एवरेज। क्या आज का नया टॉपिक है? एक मिनट यार, मेरे को इस पर डाउट है, नहीं भूलना चाहिए। क्या होता है एवरेज? व्हाट इज द एवरेज? हाँ सर, और क्या कहते हैं एवरेज को? जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा था उसी तरीके से एवरेज। एवरेज क्या होता है? कुछ मैग्नीट्यूड्स होंगे आपके पास जिनकी लिमिट अलग अलग होगी। मान लो आपके पास 3 नंबर्स है, एक नंबर है 150, एक है 50, एक है 200। तो इन तीनों का एक मिडिल और नियरेस्ट टू मिडिल वैल्यू को क्या बोलोगे? एवरेज बोलोगे। ठीक है ना? तो हम लोग इन तीनों नंबरों में हाईएस्ट लिमिट बताएंगे, ना ही हम एक लोअर लिमिट बताएंगे। हम एक कौन सी बताएंगे बीच में या बीच के आसपास वाली वैल्यू बताएंगे। वो मिडिल वैल्यू उन नंबरों में से भी कोई एक हो सकती है या कोई अनदर नंबर भी बन सकती है। गॉट इट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलता है? एक ही फॉर्मूला है, इसका याद रखना आपने। ठीक है, एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, ये एवरेज निकलता है, यानी एवरेज इक्वल्स टू एस बाय एन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर है 20, 50 एंड 80 और 100, ऐसे ले लो, कोई 4 नंबर ले लो। ठीक है ना? इनका आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको? एवरेज। तो एवरेज मैं कैसे निकालूंगा बताओ जरा? सम ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड का मतलब सम करूंगा, सबको करूंगा ना, यानी 20 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। टोटल नंबर कितने हैं ये? 4 से डिवाइड कर दो, कितना बन रहा है? 250 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 125 बाय 2, 62.5 है कि नहीं है? तो 62 पॉइंट ना तो अपर लिमिट पे है ना ही, तो कहां पे आ रहा? 50 और 80 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा कहीं पे? ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं एवरेज। अब क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करता हूं, है ना? यहां से देखेंगे क्वेश्चन करके। सब बच्चे ऐड है ग्रुप में? कोई ऐसा तो नहीं जो ऐड नहीं है? आप लोग ग्रुप में ऐड हो ना? खोलो जरा, खुल रहे? खुल गया सब फोन में? अब पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? The average of 50 numbers is 38. क्वेश्चन, अच्छा आप इसे देख लो या मैं आपको रुको, आपको सेंड करता हूँ। क्या नाम आपका? हाँ, देखो आया होगा, व्हाट्सएप खोलो। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िए जरा, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन?
नंबर तक पॉइंट आउट करो, नंबर कितने हैं टोटल? 50। एवरेज कितना दे रहा है इसका? 38। आपको क्या निकालना है? नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू नंबर्स नेमली, यानी जो टोटल नंबर, ध्यान समझ लो पहले। अब एवरेज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, एस बाय, तो सम कैसे आ जाएगा, यानी एवरेज इनटू नंबर बराबर क्या आ गया, सम। तो सम अगर निकालोगे आप 50 नंबर्स का, तो 50 इंटू 38 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 5 8 सा 40 का लगा 0, 5 3 सा 15, 1900 आया कि नहीं आया? कितना आ गया? 1900। यानी जो टोटल 50 नंबर्स थे इनका एवरेज 38 था। तो अगर हम इन 50 के 50 नंबरों को प्लस करते हैं तो प्लस करके टोटल सम कितना बन रहा है? 1900। अब क्वेश्चन क्या बोल रही है, जो n है हमारे पास कितने? 50। इनमें से दो नंबर अलग कर दो, दो नंबर क्या हो रहे हैं इसमें से? अलग हो रहे। तो रिमेनिंग नंबर कितने बचे? 48। और ये जो दो नंबर थे ना, इनकी वैल्यू क्या क्या थी? 45 और 55। प्लस करो, कितनी वैल्यू बन रही है इनकी? 100। तो जो रिमेनिंग नंबर्स आर 48, रिमेनिंग सम इज व्हाट? 1900 माइनस 100, तो कितना रह जाएगा? 1800। रिमेनिंग सम कितना बचा? 1800। अब तो आप जो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज निकालो, रिमेनिंग नंबर्स का क्या निकालो? एवरेज। कैसे निकलेगा? रिमेनिंग सम अपॉन में रिमेनिंग नंबर्स। तो रिमेनिंग सम इज 1800, रिमेनिंग नंबर्स आर 40। करो डिवाइड, कितना आ रहा है? ऑप्शंस को मैच करेगा कोई ना कोई। कितना आ रहा है? 37.5। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड क्वेश्चन देखो अब इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Out of three numbers, the first is twice the second and half of the third. Okay. If the average of three numbers is 56, find the largest number. आपको कौन सा नंबर निकालना है? लार्जेस्ट नंबर निकालना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक कॉपी कर लें। डन? पढ़िए जरा क्वेश्चन। आउट ऑफ थ्री नंबर्स, कितने नंबर्स है टोटल? 3 नंबर्स। यानी मान लेते हम लोग ए बी सी, 3 नंबर्स है। एन की वैल्यू कितनी दे रहा है? ये 3, और साथ साथ लास्ट में एवरेज भी दे रहा है। कितना? 56। कितना दे रहा है एवरेज इसका? 56। तो a की वैल्यू मिल रही है, सॉरी n की वैल्यू है, a की वैल्यू सम निकालो। सम कैसे निकालोगे? a इंटू n, क्योंकि एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? s बाय n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू n बराबर क्या आ गया? s। तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एवरेज कितना दिया हुआ इसका? 56। नंबर्स कितने हैं? 3। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 5 3 15, 168। तीनों नंबरों को अगर हम सम करते, तीनों नंबर का सम का मतलब हुआ यानी a प्लस b प्लस c, कितना आया? 168। a हो गया फर्स्ट नंबर, b हो गया सेकंड नंबर, c हो गया थर्ड नंबर। कौन कौन से नंबर हो गए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आपस में इसका कंपैरिजन दिया है नंबर्स का। क्या कंपैरिजन दिया है नंबर्स का? फर्स्ट नंबर यानी a इज ट्वाइस ऑफ b, और आगे क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ थर्ड। हाफ ऑफ थर्ड का मतलब है c बाय 2। ये रिलेशन बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? यानी a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू c बाय 2। ये रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अब ऑलराइट, तो a को b को आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है ना, तो लार्जेस्ट नंबर कौन होगी? c। ये तो क्लियर है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी? c होगी, क्योंकि c ओके, c को c रहने देते हैं,
सी को सी रहने दो और ए हो जाएगा आपका कितना, ए कितना हो जाएगा 2c, सॉरी कमेंट करो, आपने तो टेस्ट किया था मुझे पिछले वीडियो आज भी किया था। ओके तो आपका एक काम करो, सी को सी रहने दो, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2b बराबर क्या है c/2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी c/2 × 2 कितना हो गया 4, b की जगह कितना आ गया c/4, a की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह वही वैल्यू आएगी कितनी c/2 इक्वल्स टू 168, एलसीएम ले लो, यानी c/2 प्लस c/4 प्लस c/1 इक्वल्स टू 168, एलसीएम कितना होगा 4 2 1 एंड 4, 2c 1c 4c कितना c हो गया अपॉन 4 बराबर 168, c का वैल्यू आ गया 168 into 4 upon 7, 7 2 जा 14 4 जा 28, c की वैल्यू 24 4 जा कितना होता है 96, यस सर कितना होता है 90, the largest number is it is an option, चेक कीजिए, यस सर कॉपी करो। अटेंडेंस लगा रहा हूं, तो लेट क्यों हो गया आप आज? ओके थर्ड क्वेश्चन आगे, सेकंड क्वेश्चन समझ में, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 10 parcels is 1.7 kg, addition of the another new parcel अच्छा वो reduce the average weight by 60 grams, अब देखो यहाँ पे kg grams यूनिट का फर्क है, पता है क्या, अब 1.7 में 60 मत कर ऐड कर देना, ग्राम्स सेम यूनिट बनाना जरूरी है, यही कंफ्यूजन है, यहीं पे सारे बच्चे क्या ज्यादातर गलतियां कर बैठते हैं, सेम यूनिट्स को ऐड करना जरूरी होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को पहले सेम बनाओ तब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये कॉपी कर लिया, कॉपीड, कॉपीड, देखो यहाँ पे क्या था, ऑन मिक्सिंग सॉरी द एवरेज वेट ऑफ 10 पार्सल, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है 10, एवरेज वेट दे रहा है इनका 1.7 kg, तो सम वेट कितना हो जाएगा 1.7 into 10, काटो तो पॉइंट हट जाएगा, कितना आ गया 17 kg, यानी 17 10 के 10 पार्सल्स को अगर हम प्लस करते हैं वेट वाइज तो कितने किलो का बन रहा है इनका वेट 17 किलो। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि अगर हम एक और न्यू पार्सल को ऐड करें तो टोटल नंबर्स है वो कितने हो गए 10 + 1 कितना हो गया 11, जो एवरेज वेट है वो रिड्यूस हो गया कितना 60 ग्राम, 60 ग्राम कितना केजी होता है 60/1000 केजी में कन्वर्ट करो इसको 0.12 यानी 0.6 ये आ रहा 0.06 केजी रिड्यूस हो गया, तो जो रिमेनिंग एवरेज होगा देखो यहाँ पे ओरिजिनल एवरेज के कंपेयर में रिमेनिंग एवरेज इज व्हाट 1.70 माइनस 0.06 कितना बचेगा 1.64, यही बचेगा 1.70 में से 0.06 करो कितना बचेगा 46, यही तो बचेगा 1 का 1 रह जाएगा, ये बचा कि नहीं बचा, और तो सम कितना आ जाएगा इसका, आपको क्या निकालना है जो न्यू पार्सल ऐड किया उसका वेट निकालना है ना, किसका वेट निकालना है जो न्यू पार्सल हमने ऐड किया।
आई बात समझ में? तो न्यू पार्सल ऐड किया हुआ तो कितना सम का फॉर्मूला कैसा होगा? यानी एवरेज इनटू नंबर्स। तो एवरेज है यहाँ पे 1.64 इनटू टोटल क्वांटिटी हो गई कितनी? 11। मल्टीप्लाई कर लो तो यह जो न्यू सम है ना उसमें से ये वाला सम माइनस कर लो। ये वाला सम का मतलब जो पुराने 10 पार्सल है उनका वेट तुम्हें पता है कितना है? यहाँ पे निकल जाएगा 11 पार्सल का वेट। यहाँ पे कितने पार्सल का वेट निकल जाएगा? 11 पार्सल में से 10 पार्सल को अलग कर दो तो बचा हुआ क्या रहेगा? न्यू पार्सल। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है? 164 by 100 into 11 करो जल्दी से। या 18.04 तो न्यू पार्सल का वेट कितना हो जाएगा? 18.04 माइनस 17 यार 1.04 kg यही आएगा। इट्स एन ऑप्शन। तो न्यू पार्सल का वेट कितना है? 1.04 kg। आया समझ में? नेक्स्ट ये वाली पीडीएफ ना मैं आपको दूसरे तरीके से भेजता हूं। यहाँ से ज़्यादा सही लगेगा। अब चेक करो प्रॉपर दिख रहा होगा। इसको चेक करो ये ठीक है। कौन से पंडित जी से राय ले रहे हो आप? एडवर्टाइजमेंट है। ओके तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ये कॉपी कर लिया? हो जाता है कई बार, तभी कहता हूँ फोन साइलेंट रखा करो। अच्छा वीडियो चली हुई कोई है? एडवर्टाइजमेंट सर। हो गया? डन? ओके आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द एवरेज ऑफ क्या बोल रहा है? एवरेज या अरिथमेटिकल मीन्स ऑफ क्या क्या नंबर्स आपके पास दिए हुए? 3 raised to the power 30, 60 and 90 ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इनका एवरेज निकालना है। तो अब ये तो एक्सपोनेंशियल नंबर है। कैसे नंबर है ये? एक्सपोनेंशियल। तो सिंपल बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं बता चुका हूं ना आपको ना वही करना है, कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। क्या से निकालोगे आप? एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा? s बाय, तो वही चीज फॉलो करो बेसिकली। यानी सम का मतलब है 3 raised to the power 30 प्लस 3 raised to the power प्लस 3 raised to the power डिवाइडेड बाय। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? तो आपके पास ये तरीका है, देखो यहाँ पे 3 raised to the power 30 divided by 3 plus 3 raised to the power 60 divided by 3 plus 3 raised to the power 90 divided by 3 ऐसा कर सकते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए a raised to the power m divided by a raised to the power n equals to क्या होगा? a raised to the power m minus ये वाली आइडेंटिटी लगेगी ना यहाँ से। तो 3 की पावर 1 यानी इसमें से माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 3 की पावर 30 माइनस 1 कितना रह गया? 29 प्लस 30 की पावर कितनी रह गया? सॉरी 3 raised to the power 60 माइनस 1 कितना रह गया? 59 प्लस 3 raised to the power 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 89। ये आंसर आ जाएगा। इट्स एन ऑप्शन। तो ये आंसर होगा।
एक और क्वेश्चन है, वैसे इसमें इसने रेशियो को भी इंक्लूड कर दिया। क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है ऑन मिक्सिंग टू क्लास ए और बी, ध्यान से समझ लो, इसको नाम है ना ग्राफ से समझ लो, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे एक दे रहा है ये xi, x यानी दो क्लास है a और b, ये हमारी क्लास है, ये xi मतलब है इनका एवरेज, और यहाँ पे ले लो fi, ठीक है। तो fi का मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने, यानी a क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, कितना दे रहा है, सॉरी 25, b क्लास का एवरेज कितना दे रहा है 40, है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने दिए हुए, x एज्यूम कर लो, और b क्लास में कितने होंगे फिर, यही पूछा है ना, जो a और b जो क्लास है इनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो वैल्यू निकालनी है, निकल सकती है, आप वेरिएबल यूज कर सकते हो, यहाँ x और यहाँ पे y। तो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे हो गया समेशन ऑफ fi, यहाँ पे क्या, सॉरी xi, ये हो गया समेशन ऑफ xi, और यहाँ पे निकल जाएगा समेशन ऑफ fi, है ना, fi। तो यहाँ पे जो ओवरऑल एवरेज निकालना होता है, जब भी कभी इस तरह का डाटा है, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है, सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो आपने ये चीज करना, ओवरऑल एवरेज को बोलते हैं हम लोग x बार, किससे डिनोट करेंगे, x बार, या सिंपली आप निकाल सकते हो, तो x बार निकल जाएगा समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi। तो हमारे को ना एक और चार्ट बनाना पड़ेगा, कौन से वाला, यहाँ पे x बार का, तो एक तो ये बन चुका है ना, यहाँ पे एक और चार्ट बनाओ fi xi का, fi xi का मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया 25, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया 40y। तो यहाँ पे जो समेशन ऑफ fi xi आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25x प्लस 40y, आएगा कि नहीं आएगा, इतना समझ में आया। और जो ओवरऑल एवरेज है दोनों क्लास का वो कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ओवरऑल x बार की वैल्यू कितनी दे रहा है, आपको निकालना x और y का रेशियो, यहीं से निकल जाएगा, कौन सी वैल्यू से, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ x बार की जगह डालो आप 30, समेशन ऑफ fi xi कितना है 25x प्लस 40y, समेशन ऑफ fy कितना है यहाँ से, ये वाली वैल्यू x प्लस कितना आ गया x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 30 टाइम्स ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 25x प्लस 40y, इतना समझ में आया। तो जब हम खोलेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 30y बराबर कितना हो गया x प्लस 40y, तो y को उधर लेके जाओ, x को इधर लेके आओ, यानी 30x माइनस 25x बराबर 40y माइनस 30y, तो यहाँ पे रह गया 5x बराबर 10y। तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ रही है 10 अपॉन 5, यानी ये बन रहा है 2/1, या कह लो 2:1, इट इज एन ऑप्शन, तो ये आंसर होगा। आया समझ में, कॉपी कीजिए। चलो अब थोड़े बीच बीच से क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर आप 13 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो सब लोग, चेक किया, क्या बोल रहा है 13 क्वेश्चन से, पढ़िए। The sum of the age of mother and the daughter is 60 years. Full stop. 12 years ago the mother was what? 8 times as old as
her daughter, how old is the daughter at present? क्लियर बात ना? ये कॉपी कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये बोल रहा था सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर। तो हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ मदर इक्वल्स टू x। आपको फाइंड मदर की एज करनी है, डॉटर की, डॉटर की, तो डॉटर को x एज्यूम करो फिर, ठीक है? कर लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल्स टू x। डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? x। तो मदर की कितनी होगी बताओ? 60 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया था? 60। दो मदर और डॉटर की जो करंट एज का सम है वो कितना दिया हुआ है? 60 साल। तो 60 साल में से अगर डॉटर की एज अलग कर दो तो बची किसकी रही? मदर। समझ में आया ना? आगे क्वेश्चन में क्या बोला, ये इनकी करंट एज आ गई दोनों की, डॉटर की और मदर की। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 12 years ago, 12 साल पहले। तो 12 years ago, तो जो डॉटर है वो कितने साल की रही होगी? x माइनस 12, 12 साल कम हुए होंगे कि नहीं होंगे आपसे 12 साल। और जो मदर है, ये डॉटर की 12 साल पुरानी एज ये होगी, मदर की कितनी होगी? 60 माइनस x माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 48 माइनस इतनी रही होगी। यही रही कि नहीं रही? तो आगे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बात कही पढ़ो। मदर वॉज 8 टाइम, यानी अगर मुझे इनको इक्विवेलेंट करना है तो जो मदर है वो 8 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स ऑफ द डॉटर। जो मदर है वो 12 साल पहले 8 गुना ज्यादा बड़ी थी अपनी डॉटर से, है ना? तो मदर की एज 8 इयर्स अगो की थी 48 माइनस x, और 8 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज कितनी थी? x माइनस, इतना समझ में आया? x आपको यहां से मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से देखो कैसे, 48 माइनस x इक्वल्स टू 8x माइनस 12 हाँ गुड। ओके टेबल रन क्या करें बताओ? 48 प्लस 96 इक्वल्स टू व्हाट? 9x। ये होगा ना? तो कर लो प्लस, कितना हो रहा है? 8 से 14 144 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू x। करो कितना आ रहा है? 16 पक्का? 16 9 से 144 होता है कि नहीं होता है? तो जो डॉटर की करंट एज है वो कितनी है? 16 इयर्स। यही क्वेश्चन ने पूछा था, यही बोला था ना क्वेश्चन ने। कॉपी ओके। छोटा ही क्वेश्चन है ये, आसान कर सकते हो आप लोग। ये देखो यहाँ पे 15th क्वेश्चन पढ़ो। 15th क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, क्या बोल रहा है 15th क्वेश्चन? हाँ, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 इयर्स एट द टाइम ऑफ देयर। जब उनकी मैरिज हुई थी तो दोनों की एवरेज एज कितनी थी? सम कितनी रही होगी? 23 टू सा, क्योंकि दो ही होगा ना। दोनों की एज टोटल कितनी हुई थी? 46 इयर्स के थे जब वो मैरिज किए थे ना। उसके बाद 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, आप क्या क्या बोल रहे क्वेश्चन? देयर एवरेज विल बी, और हां दे हैव अ 1 इयर्स ओल्ड, 1 साल का बच्चा भी है उनके पास, है ना? तो उनकी अब करंट एवरेज निकालनी है होल फैमिली की ना, फैमिली। अब जो मैरिज टाइम था
वहां पे इनका एवरेज था दिया हुआ 23 और n की वैल्यू थी 2, तो सम कितना हो जाएगा 46। तो आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स का मतलब है दोनों की 5-5 साल बड़ी होगी, यानी 5 into 2 दोनों की इतने यानी 10 साल और एक्सटेंड हो गया, तो जो टोटल एज हो गई दोनों की वो कितनी हो गई 56 प्लस 1 साल का बच्चा भी तो है, तो टोटल तीनों की एज सम कितना बन गया 50, तीनों की एज का सम कितना बन चुका होगा, तो टोटल सम आ गया करंट में कितना 57 और नंबर हो गए कितने 3 और एवरेज निकालना है 57 into 3 कितना आ रहा 19 इयर्स, कितना हो गया 19 इयर्स। ठीक है, डन। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 चेक कीजिए। Five years ago, the average age of P and Q was 25. The average of दो बार टाइप हुआ है ना, P and Q 25. The average of P Q R तीनों का भी कितना दिया हुआ है 25. R is age of R after 5 years will be, तो जो R की एज है आफ्टर 5 इयर्स वो कितनी होगी 40 इयर्स। चेक कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग निकालो जरा जल्दी से, आपके पास नहीं है आगे बढ़ो इनके साथ। ट्वेंटी आफ्टर 5 इयर्स पूछा है, क्वेश्चन पढ़ोगे आप 35। देखो ना यार यहाँ पे क्या बोल रहे क्वेश्चन, यानी P Q और R ये तीन लोग हैं, तो P Q 5 साल पहले की बात चल रही है, 5 इयर्स है को या 5 year की बस टुडे का दिया हुआ है, एक 5 साल पुराना एक अब का, तो 20 शायद हो सकता है। देखो यहाँ पे 5 साल पहले 5 इयर्स एगो P प्लस Q का जो एवरेज एज था वो कितना था 25 into 2 दैट मींस 5 साल पहले दोनों की एज कितनी रही होगी 50, तो करंट एज कितनी रही होगी, यानी करंट एज ऑफ P प्लस Q बराबर कितना हो गया 50 into 10, 5 साल दोनों की बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो कितनी हो गई करंट एज इनकी 60 इयर्स, कितनी हुई दोनों की 60 इयर्स। आगे क्वेश्चन ने ये बोला अब जो करंट एज रेशियो है किसका, सॉरी एज एवरेज है P Q और R का, वो है दिया हुआ कितना 25 इयर्स, तो एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा S बाय N, एवरेज इनटू N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S, 25 इनटू नंबर्स है 1 2 3, तो यहां से आ जाएगा तो कितना हो गया 75 इक्वल्स टू S, तो S का मतलब है P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू कितना आ गया, P और Q की जो करंट एज है वो आपको पता है कितनी है
60 प्लस R बराबर 75, तो R की करंट एज कितनी आ जाएगी 75 माइनस 60 which is equals to 15. करंट एज इसकी कितनी है 15। आफ्टर 5 इयर्स कितनी हो जाएगी 15 प्लस 5 20 कितनी होगी 20 है ऑप्शन में। तो क्वेश्चन को ना इसमें हल का पजल था, बस क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर पढ़ना था। ट्वेंटी वन क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए जरा, इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अभी, है ना। सॉरी 38 years. 38 इयर्स, ये है सबका। Which one 21? 21. Okay. The average age of 40 boys and their teacher is 15 years. तो 24 बॉयज है, एक टीचर हो गया, टोटल कितने बन गए 25। एन की वैल्यू कितनी आ गई 25। एवरेज कितना है, एवरेज एज कितनी दी इनकी 15। तो सम ऑफ एज निकालो पहले। सम ऑफ एज कैसे आएगी 15 इंटू 25, कितना मल्टीप्लाई करके आया 360। तो आगे क्या बोल रहा है, अगर हम टीचर्स की एज को एक्सक्लूड करें, क्या करें एक्सक्लूड करें, तो रिमेनिंग एज कितना बनता है एवरेज। आगे बढ़ो क्वेश्चन ना। टीचर्स की एज को एक्सक्लूड करने के बाद जो डिक्रीज 1 ईयर्स, 1 ईयर्स का मतलब है जहां पे ओरिजिनल एवरेज 15 था वहां पे एक माइनस करने से कितना हो गया 40। तो आपने कुछ नहीं करना, टीचर्स की एज कैसे निकलेगी 25 इंटू 15 माइनस 24 इंटू 14, ये करो, यहां से आसान हो जाएगा। ये देखो ना S1 कितना आ जाएगा 25 नंबर्स थे, 15 का एवरेज था, कितना आया 360, यही है ना। और S2 कितना हो जाएगा जब हमने टीचर्स को एक्सक्लूड कर दिए, तो -1 यहां से हो गया, -1 यहां से हो गया, 24 इंटू 14 कितना आया सर 360 आएगा 375 है ये ऊपर वाला। तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करो, फिर क्यों कर रहे हो आप 375, नीचे वाला कितना आया 336। तो टीचर्स की जो टीचर्स का वेट आया, एज जो भी है, टीचर्स एज कितनी होगी 336 माइनस 370, सॉरी 375 माइनस 336, क्योंकि ये जो एज है ना ये स्टूडेंट्स की बची है, ये इंक्लूडिंग टीचर है, ठीक है ना। कितना है 39 इयर्स। ओके एक 34 क्वेश्चन देखो, ये मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34। सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग, यानी सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियां खेली, उसमें उसने एक सर्टेन एवरेज नंबर बनाया, ठीक है 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो इनिंग्स का मतलब हो गया नंबर्स, टोटल इनिंग्स कितनी खेली उसने 11, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 11। एवरेज आप अपनी मर्जी से x y z कुछ भी ले लो, एवरेज आप अपनी मर्जी से कोई प्रेडिक्ट कर दो एक नंबर, ठीक है। n की वैल्यू हो गई यहां से 11, एवरेज अज्यूम कर लिया मैंने x,
तो सम का मतलब है 11 पारियों में उसने x एवरेज से कितने रन बनाए होंगे 11x। टोटल इसने जो S1 आया उसका वो टोटल आ गया कितना 11x स्कोर कर दिया उसने 11 इनिंग्स में, ठीक है। अब इसने एक और इनिंग खेली है जो N2 है, वो हो गया 11 + 1 जो 12th पारी है, तो टोटल कितने हो गए 12। तो स्कोर कितना किया इसने 120 रन हो गए। तो S2 हो गया आपके पास 11 पारियों का रन प्लस 12वीं पारी का रन, तो 11x + 120 इतना स्कोर कर दिया है ना, जिस वजह से एवरेज इसका क्या हो गया कितना बड़ा +5 एवरेज हो गया यहाँ पे, जहां पे x था ना x + 5। तो आप कैसे यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे S2 क्या होगा, S2 कैसे निकला कि एक तो वैल्यू आ गई 11x + 120 है ना, दूसरा क्या हो जाएगा नंबर इनटू सम, नंबर इनटू एवरेज, नंबर इनटू एवरेज। तो 11x + 120 इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं नंबर पारियां हो गई 12x + 5, तो ये हो जाएगा 11x + 120 इक्वल्स टू 12x + 60। तो यहाँ पे इधर लेके आओ 120 - 60 बराबर कितना हो गया x, 60 बराबर x। जो शुरू की 11 पारियां खेली ना उसने ना, उसमें इसका ओवर एवरेज था 60 रन्स पर इनिंग, कितना था 60 रन्स पर इनिंग। आया समझ में, है ऑप्शन में 65 होगा क्योंकि न्यू एवरेज न्यू पूछा है, ये तो बोल्ड हो गया, न्यू पूछा तो ये होगा फिर 60 + 5 कितना हो गया 65 होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 चेक कीजिए। द मीन वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द मीन वैल्यू, मीन का मतलब एवरेज, मीन एवरेज दोनों एक ही वर्ड्स है, सिनोनिम वर्ड्स है ना। द मीन वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, दैट मींस नंबर आर 20 एंड देयर एवरेज इज फाउंड टू बी 75। एवरेज कितना है इनका 75, but later on it was detected that 97 was misread as 79, find the correct mean। यानी 97 को एक ऐसा नंबर था जिसकी वैल्यू थी 97, उसकी जगह ले लिया आपने, टाइप कर दिया 79 रॉन्गली। तो कुछ नहीं करना, एक ओरिजिनल सम निकालो। कौन सा सम निकलेगा 25 × 75 करो, कितना आ रहा है 25 × 75 कीजिए, कितना आ रहा है 1875। तो हमने आपने क्या किया, जो 90 जहां आपको 97 लिखना चाहिए तो वहां लिख दिया आपने 679, तो माइनस करो उसमें सब 79, जो रॉन्ग नंबर है उसको अलग कर दो, न्यू नंबर को ऐड कर दो, जो सम आया उसमें से 79 माइनस कीजिए और 97 ऐड कीजिए, और बाद में एज यूजुअल 25 से डिवाइड कीजिए। सर ऑब्जर्वेशन 20 है, ऑब्जर्वेशन अच्छा 20 तो 25 से मत मल्टीप्लाई करो ना, 20 से करो। एवरेज कितना निकल रहा था 75 × 20 कितना हो गया 1500 में से 79 माइनस कर लो, माइनस द 75 एंड ऐड द 97, तो ये आ गया एक्चुअल सम, जो एक्चुअल सम था, क्योंकि पहले था एरर सम, अब आ जाएगा एक्चुअल सम, तो एक्चुअल सम को डिवाइड करेंगे 20 से, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एवरेज निकालना है ना। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल सम हो जाएगा उसमें से नंबर देखो, एक्चुअल सम कितना है 1500 से ज्यादा हुआ होगा, 1518 डिवाइडेड बाय 2 से काटो इसको 10 टाइम 759, तो ये आ रहा 75.9। इट्स एन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना।
अच्छा उसी 32 क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए, सिमिलर एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसी तरह का एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, है ना। सॉरी 36 सबका आया, जल्दी करो फटाफट, नहीं समझ में आ रहा, लाओ काम करा। A batsman has a certain average of runs. सम कितना हो जाएगा? अब ये बोल रहा क्वेश्चन 13 इनिंग पे इसने कितना स्कोर किया? S2 कितना हो जाएगा? 12x प्लस 96, है ना। और इनिंग्स जो एंड टू हो जाएगा 13, है ना। हाँ आगे क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज इन द एवरेज, न्यू एवरेज न्यू है ये, है ना, वो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 इंक्रीज हो रहा। तो अब आप यहाँ इतना डाटा क्लियर हो गया ना। अब आगे करो, सम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12x प्लस 96। यही वैल्यू इक्वल होगी किससे? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी कि नहीं होगी? यानी 30 टाइम्स ऑफ x प्लस, तो 12x प्लस 96 इक्वल्स टू 13x प्लस 65। हाँ तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 96 माइनस 60 आ जाएगा ना। और उसमें प्लस 5 कर देना, है ना। 31 आ भाई, तो 31 आया ना, तो इंक्रीज एवरेज पूछा है। आया आया आपका, लाओ क्वेश्चन नंबर 32 देखो यहाँ पे, कौन है ये बैट्समैन? बैट्समैन है सर्टेन एवरेज, ये मीन एवरेज एज्यूम कर लो उसका x, इनिंग्स तो पता नहीं कितनी लिखी इसने 12, तो सम कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई 12x हुआ कि नहीं हुआ? अब इसने जो 12 पारियां खेली है, अब 13 इनिंग यानी n1 कितना हो जाएगा? 13। जो एवरेज न्यू है वो कितना हो रहा है? जहाँ पे एवरेज पहले x था उसमें 5 बढ़ गया, ये न्यू एवरेज हो गया। तो सम, और हाँ जो 13th इनिंग थी उसमें उसने 96 रन स्कोर किया था। कितना स्कोर किया था? तो सम 2 कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? 13 into x plus 5 which is equals to 13x plus 65। 65 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला जो स्कोर है ना, ये इनके बराबर भी है। किसके बराबर? 12x plus 96 के बराबर, क्योंकि 12 पारी का रन ये है, 13वीं पारी का ये, इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं 12x plus 96। तो 13x minus 12x उधर आ जाएगा 96 minus 60, x का वैल्यू आ गया 31। ये तो ओल्ड और आपका निकालना आपने, तो 31 plus 5 which is equals to 36। आपको समझ में आया? ठीक, डन हो गया सबका। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं? द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स इज 20 इयर्स, है ना। कितने प्लेयर्स है टोटल? 11, यानी n की वैल्यू आ रही है 11, है ना। और एज जो एवरेज एज इनकी
वो कितना है 20 20 इयर्स। तो सम ऑफ एज कितनी हो जाएगी 20 into 11 कितना हो गया 220 इयर्स। 220 साल है सबकी एज इकट्ठे मिला के। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, आगे पढ़िए। If the age of the coach is also included, हाँ, कोच की एज को अगर हम इंक्लूड करें तो क्या बन रहा है average age increases by 10%. 10%। देखो ये हो गया आपके पास 100%। ये है ना 10% इंक्रीज का मतलब है जो एवरेज न्यू है वो कितना हो जाएगा 110% ऑफ 20, तो यानी 22 साल। तो सम कितना हो जाएगा अब जो एन नम प्लेयर्स अब कितने हो गए 12, 11 प्लेयर्स एक कोच, नंबर कितने हो गए आपका यहाँ पे 12 और एवरेज हो गया 22 इयर्स। तो सम कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 12। करो जरा मल्टीप्लाई 220 एंड 44 करो। सर एवरेज इंक्रीज हुआ है by 10%। तो वही दिया मैंने 264. 264। तो किसका आपको निकालना क्या है एज ऑफ कोच। 264 माइनस 220 ना, तो ये आ रहा कितना 44 इयर्स। जो कोच है वो कितना है साल का है ऑप्शन में, तो ये आंसर है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अभी बैठ के कीजिए, जो बचे हुए क्वेश्चंस है करो जरा बैठ के। आसान आसान है ना, कोई और तो नहीं है, सिमिलर है सारे। बाकी क्वेश्चन चेक करो इसमें पूरी पीडीएफ में चेक कीजिए, सारे सिमिलर ही है सारे, या कोई नया कॉन्सेप्ट का। आज मैंने फाउंडेशन क्वेश्चंस करवाए सारे, टोटली बेसिक क्वेश्चंस थे। कल थोड़ा लेवल अप करेंगे इनमें। कर लोगे सारे, हो जाएंगे नहीं होंगे। सर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हाँ ठीक है पूछिए। हाँ 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखो। In the afternoon, a student read 100 pages at the rate of 60 page per hour। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सब लोग, ये कॉपी कर लो। कॉपीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? इन द आफ्टरनून अ स्टूडेंट रीड 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 100 पेज को रीड करता हो कितना एट द रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर। स्टूडेंट रीड 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर। इन द इवनिंग व्हेन शी वाज टायर्ड she read 100 more page at the rate of 10 pages per hour। 40 pages per hour। What was her average rate of reading in pages per hour? ठीक है, तो ध्यान से समझ लो, उसने टोटल कितने पेजेस रीड किए, ओवरऑल एवरेज निकालना इसमें। ओवरऑल ना, तो मैंने क्या बोला था, एक चार्ट बताया था मैंने, यानी मान लो ये आफ्टरनून का टाइम था, ये इवनिंग का टाइम था, है ना। इसके जो एवरेज ये एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, शुरू में कितने थे 60 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 पेज की है, यहाँ पे भी कितने पेज की है। तो वही चीज करना, आपको निकालना था एक्स बार fi xi अपॉन में fi, यहाँ से वैल्यू आ जानी थी आपकी। तो fi xi इक्वल टू कितना हो रहा है 6000 और यहाँ पे कितना हो रहा है 4000। तो टोटल कितना बन गया यहाँ से 10000 और यहाँ पे कितना हो गया 200। तो x बार इक्वल टू कितना हो गया 10000 अपॉन में 200। काटो 50 पेजेस क्या है इसकी ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ठीक है। तो एवरेज क्या रहा इसका 50 पेज पर आवर।
और कोई इनमें से बताओ, बेसिक क्वेश्चन है सारा ये। और कोई लगता आपको कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे? हैं? सिमिलर है ना सारे? ये कोई डिफरेंट लग रहा तो बताओ, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ये भी ठीक क्वेश्चन है। आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड member by a new member, it was found that the average age of 5 members of the club is the same as it was 3 years ago. ठीक है, the difference between the age of the replaced and new member is, क्लियर हुआ? एक तो इसका सिंपल प्रोसेस से समझना आपने, एक इसका मैं आपको शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा इसमें, ठीक है ना? ओरिजिनली कितने लोग थे यहाँ पे? आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मैन बाय अ न्यू मैन, एक ओल्ड मैन था, एक न्यू मैन था, हमने रिप्लेसमेंट कर दिया। इट वाज फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स ऑफ द क्लब इज सेम एज इट वाज 3 इयर्स अगो। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग जो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 5। एवरेज हमें नहीं पता कि कितना है, कि एवरेज मान लो आप x, तो सम कितना हो जाएगा? अब इन्होंने क्या कर दिया ना, यहाँ से एक ओल्ड मैन को तो रिप्लेस कर दिया है ना, न्यू मैन को इसमें उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो n की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रही, और जो एवरेज है वो कितना हो गया? जो 3 साल पुराना था, 3 साल पुराना मतलब है x माइनस 3 साल से केज कम हुई होगी ना, तो एवरेज कितना हो गया इसमें? x माइनस 3। तो सम एज कितनी आई होगी? 5 into x माइनस 3, तो 5x माइनस 50 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 1 ओल्ड मैन प्लस 4 जो ऑर्डिनरी थे, जो चेंज नहीं हुए, और माइनस करेंगे अगर इसमें से तो 1 न्यू मैन, और माइनस कर दो प्लस 4 ऑर्डिनरी मैन, इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 5x माइनस, देखो यहाँ से 5x माइनस 15 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से इससे ये वैल्यू 1 ओल्ड मैन माइनस 1 न्यू मैन का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 5x में से 5x माइनस माइनस से कितना हो जाएगा? कितने साल का डिफरेंस है दोनों में? 15। आएगा समझ में? अब यहाँ पे शॉर्ट तरीका क्या है इसको पता, पहले पेपर डाउन रखना। जब कभी रिप्लेसमेंट की बात आती है ना, एक मैन को रिप्लेस कर दिया, दूसरे को हमने ज्वाइन कर दिया, तो शुरू में एवरेज आपको नहीं पता कितना था, तो जो एवरेज है वो डिक्रीज हुआ कितना? 3 साल पूरा पीछे गया ना, तो 3 जो जितना एवरेज डिक्रीज हुआ होता है टोटल पर्सन से उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। एवरेज डिक्रीज हुआ 3 का, टोटल पर्सन कितने थे वो? 5 थे, इतने का डिफरेंस आ गया। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि न्यू मैन को हमने रिप्लेस कर दिया ओल्ड मैन से, तो एवरेज बढ़ गया, एवरेज मान लो 4 इयर्स का बढ़ गया, तो दोनों में कितने साल का डिफरेंस होगा? तो बढ़ा हुआ एवरेज कितना? 4, टोटल पर्सन कितने हैं? 5 4 जा 20, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20। ये माइंडली सॉल्व हो सकता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? और कोई क्वेश्चन देखो, जल्दी ढूंढो फटाफट। और है? Okay. The average of 45% is decreased by 1/9 years. ठीक है? When one of them of 60 years is replaced by a new, come on, then the average of new, ठीक है, निकल जाएगा, आसान क्वेश्चन है। 19 years एवरेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हुआ कितना? 19 years, तो कब? हाँ, एवरेज ऑफ 45%। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे?
n की वैल्यू कितनी है 45 है, तो एवरेज रहा होगा x, एवरेज कितना रहा होगा x। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम कितना हो जाएगा 45 टाइम्स ऑफ x। अब हमने सेम शफलिंग की है इसमें, शफलिंग करने से क्या हो गया, जो n है वो तो 45 रह गया, एवरेज कितना हो गया, डिक्रीज हुआ ना, कितना हुआ x में से 1/x माइनस ना, अच्छा 1/9 यस, ओनली सिर्फ इसमें आप 1/9 करो, 1/9 ऑफ x मत करो, ठीक है। तो जो सम हो जाएगा, सम टू कितना हो जाएगा 45 इंटू x माइनस 1/9, तो 45x माइनस 45 इंटू 1/9, 9 5 जा 45x माइनस 5, ठीक है ना। तो किसका एज निकालना था आपको, नहीं, Days of Newborn. when one of them 60-year-old is replaced by, जो हमने रिप्लेस किया ना, कितने साल वाले बच्चे को रिप्लेस किया था 60-year-old यार, ओके। तो इसमें से जो न्यू सम बना आपका, सॉरी जो 44 पर्सन का सम बना होगा वो 45x माइनस 6, क्योंकि 60 साल हो गए हमने रिप्लेस किया ना। तो अब ऐड जो न्यू एज है वो ये वाली हो गई है ना, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू बड़ी भी है या नहीं, ये हो जाएगा 45x माइनस 5, डिफरेंस में ले लो 45x माइनस 60, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 माइनस 45x माइनस का प्लस 60, 45 से तो कितना आएगा, तो जो न्यू मैन ऐड किया उसकी एज कितनी थी 55, कितनी थी, आया समझ में, या अच्छा इसको शॉर्ट करने का क्या तरीका था, ध्यान से समझ लो। एज डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे -5 आ रही कि नहीं आ रही वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था सेम, इसमें कितना आ रहा है 60, तो जो पुराने बंदे को हमने रिप्लेस किया ना वो कितने साल का था 60 में से सिर्फ इसको माइनस करना था, अगर यहीं पे प्लस आता तो उसको क्या करना था, उसमें ऐड करना। मान लो हमने क्या कर दिया कि 60 साल को रिप्लेस करके एक नया पर्सन ज्वाइन कर दिया, जिससे वैल्यू क्या हो, जो 190 इयर्स बढ़ गया, तो हम यहाँ साइन क्या यूज करते हैं तो जो न्यू पर्सन हम ऐड कर रहे हैं उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट थी, इसमें आपने क्या करना, जो 60 प्लस 5 करना था, कितना आना था 65, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा वो उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, एग्जाम इतना टाइम होता भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो चलो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ठीक है, एग्जाम एग्जीक्यूशन के लिए आपने इन चीजों को मिनिमाइज करना सीखना अभी से ही, ठीक है ना। चलो और कोई, इतने ही है, इतने ही थे।